बादशाह की बेटी की शादी जो है एक गरीब मोची के साथ क्यों होता है और बादशाह जो है अपनी शहजादी की शादी जो है गरीब मोची से क्यों कराता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कहानी बताने की कोशिश करेंगे। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मिस्र में एक कायरा नाम का शहर था। इस शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मारूफ। मारूफ के बाप जो है मोची का काम कर रहा था और दिन भर में कमाकर जो है अपने परिवार को चला रहा था। मारूफ का बाप जो है मारूफ को हर बार बोलता था कि तुम मेरी तरह काम सीख लो, नहीं तो तुम्हें बाद में दिक्कतें आएगी। लेकिन मारूफ जो है उनकी बात को नहीं समझ रहा था और अपने अय्याशी में चल रहा था। कुछ दिन बाद जो है मारूफ का बाप का डेथ हो जाता है और उसके बाद जो है मारूफ के घर में खर्चा पाने का दिक्कत हो जाता है। उसके बाद जो है मारूफ भी नहीं समझता है। उनके घर में एक बुरी माँ होती है। उसकी माँ जो है मारूफ को कहता है कि बेटा, हमारे घर में जो है अब कुछ भी नहीं बचा राशन पानी, तुम कुछ काम करो। लेकिन मारूफ जो है उनकी बात को भी नहीं समझता है और घूमने लगता है। एक दिन जो है मारूफ की माँ जो है अपने घर में जितना भी बर्तनें थी, सारे के सारे बर्तनें जो है बाज़ार में ले जाकर बेच देती है और इससे कुछ पैसे लाकर गुजार बसर करने लगते हैं। कुछ दिन पैसे चलते हैं और उसके बाद जो है वो भी पैसे ख़त्म होने लगते हैं। फिर से जो है मारूफ को कहता है कि बेटा, पैसा अब ख़त्म हो गया है, तुम कुछ ना कुछ काम करो। मारूफ जो है दूसरे दिन भी काम के लिए ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता है। तीसरे दिन जो है उनकी माँ जो है फिर से मारूफ को कहता है कि बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ, कम से कम कुछ ना कुछ करो। मारूफ को ये बात सुनकर बहुत ही तकलीफ़ होती है और उसके बाद मारूफ जो है काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। मारूफ जो है रास्ते से गुजर रहा था और बीच में ही मौसम ख़राब हो जाती है। मौसम ख़राब होने की वजह से जो है मारूफ को कहीं जगह नहीं मिलता है छुपने के लिए और बहुत ही तेज़ से बारिश होने लगती है। मारूफ को जो है एक घर नज़र आता है और इस घर में जो है मारूफ जाकर घुस जाता है और उसके बाद ही जो है एक जिन्नात यहाँ पे पहुँच जाता है। जिन्नात जो है पहुँचने के बाद मारूफ से कहता है कि तुम बिना परमिशन के हमारे घर के अंदर कैसे आ गए हो। ये बात सुनने के बाद मारूफ जो है डर जाता है और डर कर जिन्नात से कहने लगता है, अपनी कहानी बताता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। पूरी कहानी सुनने के बाद जो है जिन्नात को भी तकलीफ़ होती है क्योंकि मारूफ जो है अपनी गरीबी का हाल बताने लगते हैं। जिन्नात को ये बात सुनने के बाद तकलीफ़ होती है और जिन्नात उसे कहता है कि देखो, तुम एक काम करो, तुझे मैं एक ऐसा शहर में ले जाकर छोड़ देता हूँ जहाँ पे है तुम बहुत ही जल्दी पैसे वाले बन सकते हो। मारूफ कहता है कि ठीक है, तुम मुझे यहाँ ले जाकर छोड़ दो। सुबह सुबह जो है जिन्नात एक चिराग को बुलाता है और बुलाकर जो है इस चिराग के अंदर दोनों बैठ जाते हैं और चिराग जो है हवा में उड़ने लगता है। समुंदर के ऊपर से जो है एक ऐसा देश ले जाकर उसको छोड़ता है जो कि मिस्र से 300 साल की दूरी में पड़ता है। इस देश में पहुंचाने के बाद मारूफ को जो है उतार देता है और उतार कर जिन्नात जो है यहाँ से फिर से लौट जाता है। मारूफ जो है इस देश में उतरते ही जो है इस देश के लोग उसको अनजान देखते हैं और आके पूछते हैं कि भाई, तुम कहाँ से आए हो। ये मारूफ कहता है कि मैं मिस्र से आया हूँ। और लोग कहते हैं कि तुम कब निकले थे मिस्र से। मारूफ कहता है, मैं सुबह ही निकला था। ये बात सुनने के बाद जो है सारे के सारे लोग यहाँ के हंसने लगते हैं और उनकी मज़ा लेने लगते हैं क्योंकि उस सबको पता था कि मिस्र और इस देश की दूरी जो है कम से कम 300 साल की दूरी है। आखिर ये लड़का सुबह निकला था तो यहाँ पे क्यों पहुँच गया। सारे के सारे लोग जो है इसको पागल समझने लगे और समझ रहे थे कि शायद वो झूठ बोल रहा है। सारे के सारे लोग बातें कर रहे थे। इस बीच में जो है एक बहुत बड़ा सौदागर आता है और ये सौदागर आकर मारूफ से पूछता है कि तुम कहाँ की हो। तो मारूफ कहता है कि मैं मिस्र का हूँ और मैं यहाँ पे कुछ काम के लिए आया हूँ। मारूफ को जो है ये सौदागर अपने घर लेके जाता है और घर में ले जाकर खाना वाना खिलाता है
और पूछने लगता है कि शहर में तुम किस किस को जानते हो। मारूफ जो है अपने गांव का बहुत सारे लोगों का नाम बताता है और बताते बताते एक नाम ऐसा भी बताता है, कहता है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बचपन में हम दोनों एक ही साथ खेलते थे, लेकिन बचपन में पता नहीं कहाँ गायब हो गया, अभी तक नहीं मिल रहा है। ये बात सुनने के बाद जो है ये सौदागर उनके गले लगा कर कहता है कि भाई ये कोई और नहीं था, वो मैं ही था, क्योंकि बचपन में हम खेल रहे थे तो बच्चा पकड़ने वाला जो है मुझे उठाकर जो है एक देश लेके गया था। उसके बाद जो है मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं अपने देश जाने के लिए बहुत बार सोचा, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाया। आज मैं यहाँ पे बहुत बड़ा सौदागर हूँ और हमारी जो है करोड़ों में कारोबार चल रहा है। उसके बाद मारूफ को कहता है कि तुम बताओ अपने बारे में। मारूफ कहता है कि मैं एक मोची का लड़का हूँ, मेरे पास खाने के लिए ना रहने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ पैसे के लिए आया हूँ। और उनसे ये भी कहा कि तुम आखिर इतना जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए। तो मारूफ कहता है कि देखो, मुझे जो है एक जिन्नात लेकर आया है, मैं अपने खुद से नहीं आया हूँ। जिन्नात जो है सुबह मुझे यहाँ पे ले जाकर छोड़ दिया है और मुझे छोड़कर चला गया है। वो सौदागर जो है उसको कहता है कि देखो, तुम मुझे बता दिए हो, लेकिन किसी को नहीं बताना कि तुझे जहाँ पे लाके जिन्नात छोड़ा है। मैं और सौदागर से कहूँगा कि ये मेरा दोस्त है, मिस्र का बहुत बड़ा सौदागर है, बहुत उनके पास कारखाने हैं और बहुत अमीर लोग हैं। मैं आपको सारे सौदागर से मिला देता हूँ और सारे के सारे सौदागर जो है आपकी इज्जत करेंगे और आप उनसे पैसे भी ले सकते हैं। उस सौदागर जो था सारे के सारे सौदागर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मिस्र से जो है बहुत बड़ा बादशाह आया हुआ है, ये बादशाह जो है यहाँ पे तिजारत के लिए आए हैं और हम लोगों से काम करेंगे। एक दिन जो है सारे बादशाह को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद जो सौदागर भी रहता है और बात करता है और मारूफ से कहता है कि बताओ तुम अपने बारे में। मारूफ कहता है कि मैं मिस्र का हूँ, मेरे पास बहुत सारा कंपनी कारखाने हैं, मैं जो हूँ यहाँ पे अपना तिजारत के लिए आया हूँ। और उनसे कहता है कि तुम अपना बताओ क्या सामान लेके आए हो। और मारूफ कहता है कि देखो, हमारी जो है काफ़िला पीछे से आ रहा है, इसमें कम से कम 2000 ऊँटे हैं और अपने सामान को लेकर आ रहा है। तो यहाँ के सौदागर जो था, ये सौदागर कह रहा है कि आखिर तुम इसमें क्या क्या सामान लेके आ रहे हो। ये सौदागर मारूफ जो है बता रहा है कि देखो, इसमें चांदी, सोना, जवाहरात, हीरा, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। यहाँ के सौदागर ये सब बात सुनने के बाद जो है खुश हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि ये बहुत बड़ा अमीर होगा, इसलिए हम लोगों के साथ जो है बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। सारे के सारे सौदागर जो है उनको पैसे देते हैं, हीरे मोती जवाहरात देते हैं और ये मारूफ जो है सारे के सारे पैसे लेने के बाद जो है जितने भी उनके पास भीख मांगने के लिए आ रहा था सबको जो है वो पैसा लुटा दे रहा था। जितना भी फकीर आ रहा था सबको जो है हीरे मोती देकर जो है इस देश से जो है बहुत सारे वो कर्ज लिया था और कर्ज लेकर जो है सारे फकीर को वो लुटा दिया था। इस देश में जो है कुछ दिन बाद वो फेमस हो जाता है और सारे के सारे लोग कहते हैं कि नया जो सौदागर आया है मिस्र से बहुत अमीर ज़्यादा हैं, बहुत दिल वाले हैं, फकीर को पैसे नहीं हीरे जवाहरात देते हैं क्योंकि ये बहुत अमीर आदमी है। ये बात जो है इस देश के बादशाह सुन लेते हैं और बादशाह जो है एक दिन अपने वजीरों आला से कहता है कि देखो, तुम मारूफ को हमारे दरबार में बुलाओ। एक दिन जो है मारूफ को अपने दरबार में बुलाता है और बुलाने के बाद जो है मारूफ से कहता है कि बताओ तुम कहाँ के हो, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। मारूफ बताता है कि देखो, मैं मिस्र का हूँ, मैं मिस्र से यहाँ पे जो है तिजारत के लिए आया हूँ, मेरी काफ़िला जो है पीछे से आ रहा है, इसमें 2000 ऊँटे हैं और इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, सोने चांदी जवाहरात हीरे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से मैं बिजनेस करूँ। ये बादशाह जो है ये सब बात सुनने के बाद जो है मन ही मन में सोचने लगता है कि शायद वो बादशाह जो है मुझसे भी बड़ा है, उसका मैं दौलत जो है कैसे हेल्प करूँ। ये बादशाह जो है मारूफ का दौलत को अपने पास रखने के लिए एक आइडिया सोचता है कि आखिर उसका दौलत मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो मारूफ से कहता है कि देखो, मेरी एक शहजादी है, क्या तुम मेरी शहजादी से शादी करोगे। मारूफ को उनकी शहजादी को दिखाया जाता है, उसकी नाम थी सानिया। उसको देखने के बाद जो है मारूफ भी दीवाना हो जाता है और कहने लगता है, बादशाह साहब आपका हुक्म है और मैं ना मानूं, आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मारूफ की शादी जो है उस बादशाह की बेटी के साथ तय कर दी जाती है
और उनके जो उजीर आला होता है बादशाह साहब से कहते हैं कि बादशाह आप उनको बिना जाने बिना समझे जो है अपने बेटी का निकाह क्यों करा रहे हैं। बादशाह कहते हैं कि जो मैं जानता हूँ तुम लोग नहीं जानते हो, मैं जो कहता हूँ तुम लोग सिर्फ वही करो। कुछ दिन के बाद जो है मारूफ और सानिया की शादी हो जाती है और इसी महल में जो है मारूफ और सानिया रहने लगते हैं। उसके बाद बादशाह जो है उससे सभी से कहते हैं कि जो भी मारूफ मांगे तुम उन लोगों को जो है हर चीज़ दो, कोई भी देने में कमी नहीं करो। मारूफ और सानिया कुछ दिन रहते हैं और रहने के बाद जो है मारूफ जो है उस घर में जो है सारे फकीर को जो है दौलत लुटाया जा रहा था और कुछ दिन गुजर जाता है। उसके बाद जो है बादशाह मारूफ के पास आते हैं और कहने लगता है कि तुम्हारा जो काफिला आने वाला था पीछे से वो आखिर क्यों नहीं आया। वो मारूफ कहता है कि कुछ होगा, लेट हो गया होगा, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। उसके बाद जो है बादशाह को भी कुछ शक लगने लगता है और बादशाह मन ही मन में सोचता है कि आखिर मेरे साथ कोई गद्दारी तो नहीं किया है। लेकिन बादशाह और उनकी वज़ीर आला जो है बैठ के बातें करते हैं। बादशाह की बेटी सानिया जो है सलामत जो है एक दिन उसको बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहती है कि बेटी ऐसा करो तुम मारूफ से पूछना कि आखिर काफिला जो आने वाला था आखिर क्यों नहीं आया। उनकी बेटी जो है मारूफ के पास जाते हैं और जाने के बाद जो है खाना वाना खाने के बाद बात करते हैं और मारूफ जो है उसे अपना सच्चाई बताने लगते हैं। वो अपना बताता है कि मैं मिस्र का एक मोची का बेटा हूँ, ना ही मेरा कोई काफिला आने वाला है, ना ही मेरे पास कोई दौलत है, मैं बस यूं ही यहाँ से आ गया हूँ। अब आप लोगों के हाथ में है, मुझे रखना है या मानना है वो आपकी ज़िंदगी है। लेकिन दोस्तों ये कहानी आपको मैं बताऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगले पार्ट में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा कि मारूफ जो है आखिर उनका काफिला जो आने वाला था आता है कि नहीं आता है, कि कब आएगा, आपको मैं अगले वीडियो में बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले